अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। नवी जमात के अरबी मज़मून के ब्रिज कोर्स का आज पहला दिन है। ये पहला दिन आसान से मुश्किल की तरफ, यानी हम इसमें पहले कुछ आसान चीज़ें सीखेंगे और उन आसान चीज़ों से होते हुए धीरे धीरे हम मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। दरसी सरगर्मियाँ इसमें कवायद की है, यानी हम इसमें कवायद सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो पहली लाइन है वो स्टार्ट हो रही है आओ मालूम करें, जिसका अरबी तर्जुमा भी दिया गया है कि ताल ताल माने होता है कि आओ, कम, लेट्स। और नस्तखबिर माने होता है कि इल्म हासिल करें, खबर हासिल करें, जाने, सीखे। तो ताल नस्तखबिर माने होता है कि कम, लेट्स लर्न, या आओ मालूम करें। यहाँ पे तलबा के लिए कुछ हिदायत है कि प्यारे तलबा व तालिबात, यकीनन हमारे इल्म में ये बात है कि अरबी ज़बान एक आसान ज़बान है। अरबी आलमी ज़बान है, यानी अरबी ज़बान को बोलने वाले पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं। एक तो ख़ुद अरब लोग जो जिनकी मादरी ज़बान अरबी है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा पूरी दुनिया में मुसलमान अरबी को जानते हैं, समझते हैं और उसमें अपनी इबादत अदा करते हैं। इस्लाम का वर्षा अरबी ज़बान में है, यानी इस्लाम की जितनी भी चीज़ें हैं तो वो सब, जितनी भी किताबें हैं तो वो सब अरबी ज़बान में मौजूद है। मज़ीद कुरान मजीद और हदीस पाक अरबी ज़बान में है, इसलिए हम सब पर अरबी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आज ये अहद करें कि हम आज से अरबी ज़बान सीखने की कोशिश करेंगे। अरबी को पढ़ने के लिए हरकत और एराब से वाकिफ़ियत ज़रूरी है। अब यहाँ से जो हमारा मेन सबक है वो शुरू हो रहा है कि अरबी ज़बान को पढ़ने के लिए हरकत और एराब से वाकिफ़ियत ज़रूरी है। दो यहाँ पे जो लफ्ज़ है उस पर आपको गौर करना है। एक तो ये कि हरकत और एराब, तो ये दोनों चीज़ों से हमको वाकिफ़ियत, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अरबी में हम ये जानते हैं कि ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं, ये उर्दू में भी होता है। अरबी ज़बान में ज़बर को फ़तहा, ज़ेर को कसरा और पेश को ज़म्मा कहते हैं। यहाँ पे हमको बस अरबी ज़बान के हिसाब से बताया जा रहा है कि ज़बर को अरबी ज़बान में फ़तहा कहा जाता है, ज़ेर को कसरा और पेश को ज़म्मा कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमको तब्दीली नज़र आ रही है। और जो दूसरा लफ्ज़ था एराब, तो उसके ताल्लुक़ से आगे आएगा। पहले हम हरकत या हरकतों को सही से समझ लेते हैं। ज़बर की अलामत, ज़ेर की अलामत और पेश की अलामत, ये तो आपको आसानी से पहले से ही मालूम होगा कि जो ज़बर की अलामत होती है तो वो इस तरह होती है जैसे ज़बर की अलामत के सामने लिखा गया और ये किसी भी हर्फ के ऊपर होती है। ज़ेर की अलामत जो होती है तो हर्फ के नीचे होती है, और पेश की अलामत जो है तो हर्फ के ऊपर होती है। जिन हरूफ पर इन हरकत में से किसी एक का भी इस्तेमाल ना हो, उसके इजहार के लिए सुकून या जज्म की अलामत इस्तेमाल की जाती है। कुछ हर्फ ऐसे भी आते हैं जिनके ऊपर ना ज़बर होता है, ना ज़ेर होता है, ना पेश होता है, तो उसके ऊपर जो अलामत होती है तो उसको हम सुकून या जज्म कहते हैं। और जो जज्म की अलामत है यहाँ पे जज्म लफ्ज़ के सामने दी गई है। मज़ीद अब इसके अलावा और क्या है, तो दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहा जाता है। तो अगर दो ज़बर आ रहा है, दो ज़ेर आ रहे हैं या दो पेश आ रहे हैं तो उसको अरबी ज़बान में तनवीन कहा जाता है। तो हमने ऊपर दो लफ्ज़ देखे थे, एक तो ये कि हरकत, और दूसरा लफ्ज़ जो देखे थे हमने एराब। तो एराब किसे कहते हैं, तो एराब की यहाँ पे तारीफ़ आगे आ रही है कि एराब कलमे के आखिरी हर्फ की हरकत को एराब कहते हैं। अरबी ज़बान में जो भी लफ्ज़ आएगा तो उसके आखिरी हर्फ पर जो हरकत होंगी तो उसको एराब कहा जाता है। यहाँ पे मैं मिसाल के आपको देकर समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने दो लफ्ज़ आपके सामने लिखे, एक तो अल्लाह और दूसरा है मुहम्मद। तो अल्लाहु, अल्लाह और अल्लाह ही। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हा हर्फ है अल्लाह लफ्ज़ का, तो उस पर आप देख रहे हैं कि पहले लफ्ज़ में पेश है, दूसरे में ज़बर है और तीसरे में ज़ेर है। पहले अल्लाह पर ज़म्मा है, दूसरे पर फ़तह है और तीसरे पर कसरा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस पर जो हा हर्फ है तो उस पर एराब पहले में है ज़म्मा, दूसरे पर है फ़तह और तीसरे में है कसरा। तो अल्लाह लफ्ज़ के आखिरी हर्फ यानी हा की जो हरकत है तो उसको हम एराब कहेंगे। अब एराब ज़रूरी नहीं कि एक पेश या एक ज़ेर या
एक ज़बर आए, बल्कि हो सकता है कि तनवीन की शक्ल में भी एराब आ सकता है, जैसे यहाँ पे मोहम्मद लफ्ज़ में आया है। तो जो लफ्ज़ मोहम्मद यहाँ पे पहला है तो उसमें आप देख रहे हैं कि 2 पेश है। जो दूसरा लफ्ज़ मोहम्मद है तो उसमें हम देख रहे हैं कि 2 ज़बर है। और जो तीसरा लफ्ज़ मोहम्मद है तो उसमें हम देख रहे हैं कि 2 ज़ेर है। तो एराब तनवीन की शक्ल में भी आ सकता है और सादे हरकत की शक्ल में भी आ सकता है, लेकिन आखिरी हर्फ की हरकत को ही एराब कहते हैं, बीच के किसी हर्फ की हरकत को हम एराब नहीं कहते हैं। तो आज की सरगर्मी में हमने सीखा कि अरबी को पढ़ने के लिए हरकत और एराब से वाकिफियत ज़रूरी है। हरकत किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। अरबी में ज़बर को फतहा कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं और पेश को ज़म्मा कहते हैं। साथ ही साथ एराब किसे कहते हैं? तो किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की हरकत को एराब कहते हैं। एराब सादी हरकतें भी हो सकती है और तनवीन भी हो सकते हैं। अब आगे सवालात आ रहे हैं, तो उन सवालात को आप देखिए और उनके जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। तो सरगर्मी नंबर 1 है, कुरान मजीद किस ज़बान में है? तो ये आपको आप मालूम होगा। हरकत किसे कहते हैं? इसी सरगर्मी के अंदर इसका जवाब आ चुका है। 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को क्या कहा जाता है? तो इसका भी जवाब आपको यहाँ पे इस सरगर्मी में मिल जाएगा। इस अलामत का क्या नाम है? यहाँ पे एक अलामत दी गई है, उसका नाम लिखिए आप। सरगर्मी नंबर 2 में है, अलामत की शनाख्त कीजिए, यानी अलामत पहचानिए। अब आपको क्या करना है कि ये काफ हर्फ पर कौन सी अलामत है तो उसको अरबी में लिखना है उसके सामने कि इस पर कौन सी हरकत है। नून पर जो हरकत है तो वो आपको उसके सामने लिखना है। वाव पर जो हरकत है, इसी तरह सीन और जीम पर। ताल नकुन मुफक्किरीन, ताल माने कम, नकुन हो जाए और मुफक्किरीन क्रिएटिव, कि आओ तखयलाती बने। यहाँ पे एक चैलेंज हमको दिया जा रहा है कि अपनी बयाज में हुरूफुल हिजा लिखे और उस पर ज़बर, ज़ेर और पेश की हरकत लगाकर बुलंद आवाज़ में पढ़े और घर वालों को सुनाएं। आप क्या करें कि यहाँ पे जितने भी हुरूफुल हिजा है, हुरूफ तहज्जी है अरबी के, तो उनको लिखें और उनको यानी पहली बार लिखिए, उसमें सब पर ज़बर लगाइए, फिर दूसरी बार लिखिए और उस पर ज़ेर लगाइए और तीसरी बार लिखिए और उन पर पेश लगाइए। और एक बार मुकम्मल करने के बाद में बाआवाज़ बुलंद पढ़िए, फिर ज़ेर लगाकर उसको बाआवाज़ बुलंद पढ़िए और पेश लगाकर बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। तो ये आपका घर का काम है, आपको घर पे रहते हुए करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो सरगर्मी है तो आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।